हेलो बच्चों, मैं दुर्गेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एजुकेशन विद दुर्गेश सर में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग मस्त होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हम कक्षा 12 की जनरल स्वास्थ्य चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को आप लोग को पहले लेक्चर में जनरल स्वास्थ्य के बारे में बताया था। जनरल स्वास्थ्य की कमियों के बारे में बताया था। जनरल स्वास्थ्य से होने वाले जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव, उसके बारे में बताया था। साथ ही साथ हमने, जहाँ तक हमें याद है, कि जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताया था। जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताया था। आज हम लोग वहां से कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास में हम लोग जानेंगे जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या है। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसंख्या अध्ययन का महत्व क्यों है, और साथ ही साथ भारत में किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या विस्फोट। और देखिए, आप अगर आपसे पूछें कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो आप ये मत कर दीजिएगा जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहां पर ले करके बम फेंक दीजिए और हो गया क्या, जनसंख्या विस्फोट। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी मत कहिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये है कि किसी किसी एक स्थान पर किसी एक जाति में अचानक अचानक से उसकी संख्या संख्या में वृद्धि वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि वृद्धि को जन वृद्धि को जनसंख्या जनसंख्या विस्फोट विस्फोट कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि कोई स्थान है, कोई एक क्षेत्र है। जैसे हम अपने भारत देश को ही लेकर चलते हैं, हम भारत देश को लेकर चलते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, भारत एक देश ही एक है, भारत का क्या है, का स्थान है। और इसमें ध्यान रखिएगा, किसी एक जाति की हम बात करते हैं, मानव जाति की बात करते हैं। इसमें अचानक से, अगर ध्यान रखिएगा, अचानक से वृद्धि हो रही है, तो ऐसी वृद्धि को, ऐसे बढ़ोतरी को बोला जाता है का, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जैसे पहले पहले में क्या होता था कि पहले लोग कम थे, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को लेकर के है। ठीक है, ये क्या है, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, अब जनसंख्या विस्फोट जो है ये किसी भी जीव के अंदर हो सकती है। बात समझे, चाहे वो जानवर हो, लोग हो, या अन्य प्रकार की जो भी चीजें हैं, उनके अंदर अगर इस प्रकार की परिस्थिति अगर दिखाई दे रही है, तो उनके लिए क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगी। अच्छा, बात आती है कि जनसंख्या विस्फोट के अध्ययन को क्या बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या विस्फोट की अध्ययन अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी क्या होते हैं, डेमोग्राफी। अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या अध्ययन को, जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। अब आपके मन में आएगा सर, क्यों किया जाए, इसका क्या महत्व है। तो आइए हम रीडिंग डालते हैं जनसंख्या के महत्व। जनसंख्या जनसंख्या के महत्व जनसंख्या के महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोग्राफी। सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोग्राफी। सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोग्राफी। अच्छा, एक बात, जनसंख्या का महत्व क्यों है। जनसंख्या, अगर हम लोग जनसंख्या के बारे में अगर न जाने, तो आने वाली जो परिस्थिति है, जो पिछली परिस्थिति से लेकर के आने वाली जो परिस्थिति है, उसके बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं।
नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए जनसंख्या को हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या जनगणना कराते हैं, जनगणना कराते हैं, जिससे ये पता चले कि पिछले पिछले सत्र में कितने लोग थे और अब कितने लोग हैं, जिससे कि उनकी आवास, उनके खान पान, उनके दवाई या उनकी स्वास्थ्य को लेकर के कितना हम व्यवस्था कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जनसंख्या जनसंख्या की महत्व क्या है, जनसंख्या की महत्व, तो सबसे पहला महत्व लिखेंगे आप, पुरानी परिस्थिति परिस्थितियों परिथि परिस्थितियों के अध्ययन की आधार पर आधार पर भविष्य की योजना व विकास का अनुमान लगाने के लिए क्या है, जनसंख्या का महत्व है। यानी कि पहले कितने लोग थे और अब कितने लोग हैं, जिनके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ये सब जो भी चीजें हैं ये हम कर सकते हैं। जैसे मान लो चलो, ये अगर हम गाँव घर की भाषा में कहें कि पहले आपके घर पर कोई प्रोग्राम हुआ करता था, तो पहले 2 या 4 लोग आते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ पे ये क्या हो गया कि 2 या 4 लोग नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं कितने, 20 से 25, 50, 100, 1000 लोग आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लोगों को आंकड़ा बनाते हैं कि कितने लोग हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं और उनके लिए खान पान का व्यवस्था करते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, ठीक, दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, ये दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दिया, यह भविष्य भविष्य में खाद्य आपूर्ति विकास, चिकित्सा 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 सेवा जैसे जैसे योजना योजना को को योजना को लागू कर लोगों को लोगों को लोगों को सुलभ कराया जा सके, सुलभ कराया कराया जा सके, ठीक है। ये दूसरी पॉइंट हो गई। अब तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। तीसरी पॉइंट ध्यान रखिएगा, तीसरी पॉइंट हम यहाँ से लिख देते हैं। तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या जनसंख्या अगर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है तो उसे कैसे कैसे रोका जा सके। हमें कैसे पता होगा कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनसंख्या का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या आंकड़ा निकालेंगे कि पूरा पिछले वर्ष कितने लोग थे और अब कितने लोग हैं। तो इन आंकड़ों के माध्यम से हमें पता लगेगा कि यार जनसंख्या बढ़ रही है। अगर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। ध्यान दीजिएगा, उस समस्याओं को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको हम क्या करेंगे, उस पर रोक लगा सकेंगे। रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या लोग बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो इसलिए क्या होगा, लोगों को क्या चाहिए, आवास, क्या चाहिए, आवास, रहने के लिए घर चाहिए, साथ ही साथ खाना चाहिए, चाहिए खाद्य पदार्थ पदार्थ चाहिए, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा उनको वाहन चाहिए, क्या चाहिए, वाहन चाहिए, वो अन्य प्रकार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं सब चाहिए कि नहीं चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया वाहन। साथ ही साथ अगर लोग अधिक से अधिक हो जाएंगे तो विद्यालय, जैसे ध्यान रखिएगा,
विद्यालय में जो निश्चित समय है, सॉरी, विद्यालय में जो लिमिट सीटें हैं, उस लिमिट सीटों पर अधिक लोग अगर हो जाएंगे तो क्या विद्यालय में बैठने योग्य स्थान रहेगा? नहीं रहेगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, चिकित्सा में अगर लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या सबका इलाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण ध्यान रखिएगा, इसके कारण क्या है, जनसंख्या बढ़ जा रही है, तो बढ़ने के कारण सबका दिक्कत है, आवास का दिक्कत होगा, खाद्य पदार्थ का दिक्कत होगा, वाहन का दिक्कत होगा, विद्यालय में स्थान का दिक्कत होगा, बैठने विद्यालय में बैठने बैठने के लिए चिकित्सा 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 सेवा का हनन हनन होना होना इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जितने 3 पॉइंट आप लिख लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ से नहीं पूछा जाता है कभी, लेकिन कभी हाँ आपको दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा कि जनसंख्या अध्ययन करने का महत्व क्या है। तो जनसंख्या अध्ययन करने से पता चलेगा ग्रामीण परिस्थिति में लोग कितने थे और नई परिस्थिति में कितने हैं, जिसके आधार पर आप क्या बना सकते हैं, सरकार क्या बना सकती है, योजना बना सकती है, उसका विकास कर सकते हैं, रोजगार कर सकती है। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि भविष्य में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति कितना हो सकती है, उसका विकास कैसे होगा, चिकित्सा कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है, और योजना बना करके लोगों को सुलभ कैसे कराया जा सकता है। साथ ही साथ जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसको कैसे रोका जा सके। इसके साथ साथ अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको ये क्या होगा, दिक्कत होगी, तो उनको आवास चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, वाहन चाहिए, विद्यालय बैठने के लिए जगह चाहिए, चिकित्सा सेवा को सुलभ कराने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इन सभी चीजों को देखते हुए जनसंख्या को क्या करते हैं, रोक लगाते हैं, जनसंख्या के ऊपर निगरानी करते हैं, इसलिए जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? आप ध्यान रखिएगा, इतना अगर समझ में आया हो तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत के बारे में, भारत की स्थिति क्या है पूरे विश्व में। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। 1 2 3 हो गया। चलिए, इतना तो हो गया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट के अंतर्गत ही हम लोग बात करते हैं कि पूरे भारत या विश्व की जो जनसंख्या थी वो क्या थी। ध्यान रखिएगा, पूरी विश्व की या कह सकते हैं विश्व की जनसंख्या जनसंख्या सन 1900 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में ध्यान रखिएगा, ये लगभग ध्यान रखिएगा, लगभग 2 अरब थी। कितना? 2 अरब। कितना थी? 2 अरब। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 2 अरब थी कब? पूरे विश्व की जनसंख्या 1900 ईस्वी में कितनी थी? 2 अरब थी। ठीक है, जो सन ध्यान रखिएगा, जो जो सन सन 2000 में 6 अरब हो गई। कितना होगा? 6 अरब कब हो गई भैया? 2000 ध्यान रखिएगा, सन 2000 में कितना हो गई? 6 अरब, जबकि 1900 में कितनी थी? 2 अरब थी पूरे विश्व की जनसंख्या। और पूरे विश्व की जनसंख्या 2000 में कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, हो गई। अब ध्यान रखिएगा, इसके साथ 2011 में ये जनसंख्या जो है, जो 6 अरब थी, ये अब बढ़ करके 7 अरब से अधिक अधिक हो गई। ध्यान रखिएगा, इस जनसंख्या में भारत का भी बहुत बड़ा रोल है। भारत पीछे नहीं है, भारत इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा के रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपना देश जो है ना, ध्यान रखना, अपना देश जो है ये जनसंख्या वृद्धि में बराबर का हिस्सेदार है। आजादी के समय, ध्यान रखना, आजादी के समय यानी कि स्वतंत्रता की बात, आजादी की बात, आजादी की बात, भारत 35 करोड़ 35 करोड़
की जनसंख्या की जनसंख्या जनसंख्या वाला देश था। लेकिन ध्यान भारत ध्यान रखिएगा, आजादी की बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उस समय या उसकी बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कितना था, 35 करोड़ की जनसंख्या वाला देश। आजादी की बात है कितना था, 35 करोड़ की जनसंख्या वाला देश था। लेकिन ये ध्यान 1970 में 1970 के लमसम ध्यान रखना ये 70 करोड़ करोड़ 1970 ईस्वी में 1970 ईस्वी में 70 करोड़ की जनसंख्या वाला देश देश बना। 2000 सन 2000 में अध्ययन किया, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई। सन 2000 में ये जनसंख्या 1 अरब कितना 1 अरब हो गया। ठीक है, अब देखो भाई कितना आ गया। हमने क्या बोला कि आजादी के बाद भारत की जनसंख्या कितनी थी, 35 करोड़ की जनसंख्या वाला देश था। लेकिन ये 1970 में कितना 70 करोड़ की लमसम की जनसंख्या हो गई। लेकिन 2000 ईस्वी में सन 2000 में ये कितना हो गया 1 अरब। 10 वर्षों के बाद यानी कि 10 वर्षों के बाद भारत 2011 में कितना 2011 में 1 अरब 21 करोड़ वाला देश बन गया। 21 करोड़ जनसंख्या वाला देश 21 करोड़ जनसंख्या वाला देश बन गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी का पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा जी। अब की है अभी 2011 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई, जबकि सरकार को चाहिए कि जनगणना हर 11 वर्ष पे की जाती है, सरकार को करा देना चाहिए ताकि पता चले कि हमारे देश में लोग अभी इस समय कितने हैं। हमारे हिसाब से तो ये लग रहा है कि 1 करोड़ ये 50 करोड़ के करीब लमसम होंगे। इसमें देखिएगा उत्तर प्रदेश भी बहुत बहुत बड़ा भूमिका निभा के रखा है। इसमें उत्तर प्रदेश भी 23 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में ही 23 करोड़ जनसंख्या पूरे भारत की। इधर की पूरे भारत में 23 करोड़ केवल जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ये भी बहुत बड़ा समझ लीजिए कि अपना मिसाल तैयार करके रखा है। ये बहुत समझने और विचार करने वाली बात है। आंकड़े कहते हैं कि आज विश्व का हर छठा आदमी भारतीय है। ये भाई देखो क्या कर रहे हैं, यानी बतिया को ध्यान से सुनना, ये बहुत बढ़िया बात है। यानी कि इतनी जनसंख्या भारत में हो गई है कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए कि पूरे विश्व की जनसंख्या लेकर के अगर देखा जाए तो हर छठवें स्थान पर एक भारतीय आपको दिखाई देगा। इतनी पॉपुलेशन हो गई है। अब आप अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक कितना 2050 तक इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जनसंख्या किसी के पास होगी, तो किसके पास होगी, भारत के पास होगी। इतने लोग इस पे हो जाएंगे। अगर इतने लोग होंगे तो क्या बेरोजगारी, भुखमरी या अन्य प्रकार की चीजें पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी। तो इस पे विचार करना होगा। इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि इस पे किस प्रकार से कंट्रोल पाया जाए, इस पे लोगों को, बच्चों को किस प्रकार से समझाया जाए कि इस बड़ी समस्या से निपटा जाए, इस समस्या से निजात पाया जा सके। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिएगा, भारत जो है, भारत भूभाग यानी कि जमीन अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व का
2.4% है। यानी कि पूरे विश्व में ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व की जो जमीन है, जो 100% जमीन है, उसमें से केवल भारत के पास कितना है? 2.4% है। लेकिन 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 पूरे विश्व में ध्यान रखना चाहिए, अगर 100% जनसंख्या है तो उसमें केवल भारत का 15.5% के करीब जनसंख्या है। अब देखो जमीन कितना है? 2.4%, जबकि लोग कितने हैं? 15.5%, लगभग 6% के करीब ये होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत भूभाग में पूरे विश्व में, भारत भूभाग में विश्व का 2.4% भाग है। जबकि जबकि जनसंख्या जनसंख्या के मामले में 15.5% भाग भाग अपनाता है। अब समझ लो कि पूरे विश्व की, पूरी पृथ्वी पर जितनी जमीन है उसमें से केवल भारत के पास कितना है? 2.4%। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो कितना है? 15.5%। ध्यान रखिएगा, आंकड़े बताते हैं कि भारत के क्षेत्रफल में भारत में भारत में भारत में 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 2000 से 6 या 8,000 लोग रहते हैं। ये आंकड़ा कर रहा है। भारत की जनसंख्या देखो कितनी है, समझ में ये? ठीक है, ये हो गया। अब ये ध्यान रखना चाहिए, इसको हाईली पॉइंट करके आप नोट कर लीजिएगा, इसको पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, इसको पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, या इसको स्टार हम बना देते हैं तो ये पॉइंट की तरह हो जाएगा, ये भी पॉइंट की तरह हो जाएगा, ये भी पॉइंट की तरह। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तब हम आगे चलेंगे। ठीक, रख कर दें। अच्छा, अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे, अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे जनसंख्या विस्फोट के कारण, रीजन। अगर हम आप कहेंगे सर ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपकी बात शायद ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है? क्या कारण हो सकते हैं? तो आपसे अगर हम पूछे कि क्या कारण हो सकते हैं तो आप क्या बताएंगे? अगर आपको जानकारी होगी कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो की जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है कि जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर देखा जाए, हमारे हिसाब से देखा जाए तो ध्यान रखना चाहिए, जनसंख्या बढ़ने का रीजन क्या है? जो पहले की ध्यान रखिएगा, मृत्यु दर से, यानी कहीं ध्यान रखना, जन्म दर क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि लोग जो पहले ज्यादा मर रहे थे अब वो क्या हो गए? रुक गए हैं। अब वो मर जो पहले ज्यादा मर रहे थे अब वो मर नहीं रहे, लेकिन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको लगातार बचाया जा रहा है, उनको उनकी संख्या लगातार क्या होगी? बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं ऐसा कि मृत्यु मृत्यु दर से ज्यादा से ज्यादा जन्म जन्म दर बढ़ा है। अगर मृत्यु नहीं होगी, खाली जन्म ही होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, बढ़ेगी। साथ ही साथ रखिएगा, मृत्यु दर में कमी आ गई, मृत्यु दर में कमी कमी के कारण। अच्छा एक बात बताओ, आज का जो आधुनिक युग है,
जिसमें जितनी भी इसमें इतनी टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं, इतनी इसमें इतनी टेक्नोलॉजी है। आज के समय में जो व्यक्ति मर रहा है, जो व्यक्ति मरने के कगार पे है, उसको आधुनिक चीज़ों से, आधुनिक जो खोज की गए हैं, उनसे बचाया जा रहा है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि मृत्यु दर में क्या होगी कमी, जो लोग मर रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है। तो जब बचेंगे, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो जनसंख्या के अंतर्गत आएँगे। तो जो मृत्यु दर है उसमें क्या आ गई है कमी, यानी कि जो लोग पहले कहीं गर्भ में मर गए, कोई बच्चा गर्भ में मर गया या कोई ऐसे मर गया, एक्सीडेंट हो गया या कोई चीज़ें कुछ भी करके मर गया। आज कोई भी केस हो रही है तो जा करके डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर उसको क्या कर रहा है, बचा रहा है। यानी कि मृत्यु दर में क्या आ गई है कमी, जिसके कारण क्या हो रही है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसके साथ-साथ यानी कि इसके साथ-साथ यही नहीं, जनन करने वाले, जनन योग्य जनन योग्य वाले व्यक्ति व्यक्ति यौन व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि की जनसंख्या जनसंख्या में वृद्धि। अच्छा एक बात यहाँ तक कि क्या समझ रहे हो, देखो क्या है जनसंख्या योग्य, जनन योग्य, जनन योग्य करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि। ये दिखाई बात का, जो जन्म करने योग्य होंगे, अगर उनकी संख्या बढ़ेगी तो अलग और जन्म करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो और जन्म करेंगे और लोग आएंगे और बच्चे पैदा होंगे, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो जनसंख्या बढ़ने के कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, ये 3-4 कारण है, 3-4 कारण है। इसके साथ साथ ध्यान रखना चाहिए, यही नहीं है कुछ टाइम सर जी हमें इतना ही पता कर नहीं, ये भी नहीं। एक चीज और सुनो, अज्ञानता, अज्ञानता है, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है लोग, वो क्या है, वो क्या कहते हैं कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उनके जवाब से एक ही चीज निकलेगा। अगर आप उनसे कहेंगे कि आप इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं या समथिंग जो भी चीजें आप इससे लेकर के आप रिलेटिव कुछ कहेंगे, तो उनके जवाब से क्या निकलेगा, ये भगवान की देन है, भगवान की देन है, ये भगवान की नहीं देन है, ये तुम्हारी देन है। समझ में। तो जो जनसंख्या बढ़ रही है अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण जो बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जो अज्ञानी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वे लगातार बच्चे में बच्चे करते जा रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि आप इतने बच्चे क्यों करते हैं, तो वो सीधे जवाब देंगे आपको क्या, कि ये भगवान दे रहे हैं। भगवान नहीं दे रहे, भगवान नहीं, ये आप दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अज्ञानता के कारण ही बच्चे पैदा होते हैं और अज्ञानता के कारण ही जनसंख्या क्या बढ़ रही है। साथ ही साथ है कि खान पान की प्रचुर मात्रा, खान खान पान की प्रचुर प्रचुर मात्रा का मिलना। अच्छा एक बात, यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, खान पान की प्रचुर मात्रा, ये भाई अगर अच्छा भोजन मिलेगा तो आपको बीमारी पकड़ेगी ना, ना बीमारी नहीं पकड़ेगी। जब बीमारी नहीं पकड़ेगी तो आप लंबे समय तक जिएंगे। जो छोटा बच्चा देखिएगा, पहले लोग क्या, पहले के बच्चे क्या होते, कुपोषण से या अन्य प्रकार के रोगों से ग्रसित होते थे और बड़े होते होते क्या होते हैं, खत्म। लेकिन आज के समय में अच्छा अगर पोषण मिल रहा है बच्चों को, जो पोषण मिल रहा है उस पोषण के कारण बच्चों के अंदर क्या हो रही है, जितने भी रोग हैं, जो रोग बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, वो रोग वहीं पर खत्म हो जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, यही नहीं, सामाजिक समानता है, सामाजिक सामाजिक समानता है। अच्छा एक बात, सामाजिक समानता है, एक बात इसी का आपको क्या समझ में आता है। सामाजिक समानता का मतलब ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता होनी है। लोग एक, अब पहले क्या होता था कि बहुत सारे, बहुत बहुत कंडीशन थी, जैसे गर्भ में बच्चे का मर जाना या अन्य प्रकार की चीजों, या छोटे पर धूप से, या जितने भी प्राकृतिक वातावरण के कारण बच्चों का या बड़े लोगों का या नौजवान लोगों का कहीं न कहीं निधन हो जाना,
इससे क्या होता था कि जनसंख्या में गिरावट आती थी। लेकिन आज क्या हो गया कि समाज जागृत हो गया है, चिंतित हो गया है, जिससे कि कहीं न कहीं ध्यान रखिएगा, हर लोगों के अंदर क्या है, समानता है और हर रोग से, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए इनके पास जानकारी है। ठीक है? जिसके कारण कहीं न कहीं लोग पढ़ रहे हैं। जब लोग पढ़ेंगे, कहीं न कहीं जनसंख्या विस्फोट होगा कि होगा? होगा। तो इतनी अगर बात आपको याद हो जाए, बहुत-बहुत बधाई हो। अगर नहीं याद हो रहा है तो उसको याद करने का कष्ट करें। बात समझ में? आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा और ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, ठीक है? और जितना हो सके इसको शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे पढ़ने योग्य हैं और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।